हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग ट्राइबल्स के लाइवलीहुड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे। 4 तरीके के जो मेन काम थे वो लोग किया करते थे, है ना। उसमें से एक हमने डिस्कस किया था कि भाई उनमें से जो कुछ थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे, है ना। वो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे। आज हम अगले उनके काम की तरफ बढ़ने वाले हैं कि इसके अलावा वो और क्या करते थे। तो अगला जो है उसमें से कुछ लोग जो थे, सम ट्राइबल्स, ठीक है, सम ट्राइबल्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स, हंटर्स एंड गैदरर्स। ये दोनों ही वर्ड बहुत बार सुने होंगे तुम लोगों ने फ्रॉम द जूनियर क्लासेस, है ना। लेकिन हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, है ना, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना, कॉलोनियल पीरियड के दौरान पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, इनमें से कुछ लोग क्या थे, हंटर्स थे, और कुछ लोग क्या थे, गैदरर्स थे। जैसे कि एग्जाम्पल लें, उड़ीसा की एक ट्राइब है, उड़ीसा की एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं खोंड ट्राइब, ठीक है। ये जो खोंड ट्राइब थी उस टाइम पर, ठीक है, ये कहाँ की थी, ये उड़ीसा की थी। लेकिन ये क्या करते थे, ये हंटिंग किया करते थे। दे मेनली इंडल्ज्ड इन हंटिंग एक्टिविटीज़। तो ये हंटिंग किया करते, तो ये क्या थे, हंटर्स थे। तो ये करते कैसे थे, ये जो हंटिंग करते थे ये कलेक्टिवली कर किया करते थे। इनकी जो हंटिंग थी वो कैसी थी, कलेक्टिव हंटिंग थी। कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव का मतलब हुआ ग्रुप में किया करते थे। ये कई सारे लोग इकट्ठे होके ग्रुप में ये हंटिंग किया करते थे। तो जब ये हंटिंग हो जाती थी उसके बाद जो भी इनका शिकार होता था उसको ये किस तरीके से मतलब बांटते थे। तो इसमें क्या होता था, ये लोग इक्वली, ठीक है, जो भी इनके पास मीट आता था, जो भी हंटिंग करके लाते थे, ठीक है, उसको जो मीट को, है ना, या फ्लैश को ये इक्वली डिवाइड कर देते थे। ये क्या करते थे, इक्वली डिवाइड कर लेते थे आपस में। तो इस तरीके से ये अपनी लाइवलीहुड चलाते थे, ठीक है। तो अब देख लिया भाई, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उस टाइम पे क्या करते थे, वो हंटिंग किया करते थे। उनमें से एक हमने एग्जांपल देखा, खोंड ट्राइब, ये उड़ीसा की एक ट्राइब थी, ठीक है। ये लोग हंटिंग करते थे, वो भी कलेक्टिवली हंट करते थे, इकट्ठे ग्रुप में हंट किया करते थे। ऐसा नहीं था कि अकेला एक चला गया और हंटिंग करके आ गया, ठीक है। तो ये जब भी जाते थे हंटिंग करने, इकट्ठे जाते थे, ग्रुप में जाते थे, और जो भी इनको मीट मिलता था या जो भी शिकार मिलता था उसको फाइनली ये वापस आने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे, ठीक है। तो ये तो थे भाई हंटर्स के बारे में एक बात बतानी थी जो मैंने तुम लोगों को बता दी। अब बात करते हैं गैदरर्स के बारे में, ठीक है। गैदरर से मतलब समझो, गैदर का मतलब क्या होता है, सुना होगा तुमने। गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर मतलब होता है कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना या पिक करना, ठीक है, और उसको गैदर करके क्या करते हैं हम लोग। जैसे आज अगर हम आज के टाइम पे बात करें, मैं तुमसे बोलूं कि तुम जाओ मार्केट और मार्केट से ये चीज़ें गैदर करके लाओ, तो भाई तुम खरीद के लाओगे, है ना, इकट्ठा करके लाओगे इनको, है ना। गैदरिंग मेनली क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ऐसे ही कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या थे, गैदरर्स थे, ठीक है। दे वर गैदरर्स। और ये क्या गैदर करते थे, ठीक है, ये मेनली गैदर करते थे, जैसे कि तुम्हारा महुआ हो गया, उस टाइम पर महुआ से कुछ चीज़ें बनाते थे। ऐसे एक साल हो गया, साल भी एक तरीके का पेड़ होता था, है ना। इससे क्या होता था, इन चीज़ों से ये लोग क्या करते थे, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया करते थे। तो ये इनका काम था, महुआ एक्सट्रैक्ट करना, साल ट्री से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे की कहानी। इसके अलावा वो क्या करते थे, इसके अलावा वो पलाश और कुसुम, ये 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, पलाश और कुसुम, ठीक है। ये क्या है, ये फ्लावर्स हैं, इनको भी कलेक्ट करते थे। और इन फ्लावर्स से क्या होता था, इन फ्लावर्स से इनको मिलता था क्या, इनको मिलता था कलर, इनको मिलता था कलर। अब सवाल ये बनता है, तो ये जो कलर इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, वो कलर का क्या होता था, इस कलर को वो लोकल मार्केट में बेचते थे। कहाँ बेचते थे, दे सेल टू लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में, यानी कि वहाँ उनके आसपास जो मार्केट हुआ करते थे उनमें ये बेचा करते थे। लेकिन इन कलर्स को खरीदता कौन था, ठीक है। इनको खरीदने वाले जो थे वो थे तुम्हारे एक तरीके से कारपेंटर्स वगैरह हो गए, लेदर वर्कर्स हो गए, लेदर वर्कर्स यानी कि जो चमड़े का काम करते थे, जैसे शूज़ वगैरह बनाना या जो भी चमड़े की चीज़ें बनाते थे, उन चमड़ों के ऊपर, उस चमड़े की चीज़ के ऊपर ये कलर यूज़ किया करते थे उनको कलर देने के लिए। ऐसे कुछ कपड़े बनाते थे जो वीवर्स थे, ठीक है। क्लोथ वाले जो तुम्हारे लोकल मार्केट में ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो कपड़ों के लिए इन कलर्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो मेनली इन 2 पर्पस के लिए ये मार्केट जाते थे और मतलब मार्केट में लोग इनके कलर्स को खरीदते थे। तो इस तरीके से उनका लाइवलीहुड चलता था। तो हमने क्या देखा कि भाई जो गैदरर्स थे वो कुछ महुआ और साल ट्री से कुछ चीज़ें कलेक्ट करके उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया करते थे, ठीक है। महुआ और साल से कुछ चीज़ें, उनके सीड्स मेनली क्या थे, इनके सीड्स कलेक्ट करते थे वो, इनके सीड्स।
और इन सीड से ही तुम्हारा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता था, ठीक है, ऑयल निकलता था। इसके अलावा वो पलाश और कुसुम जैसे फ्लावर्स भी कलेक्ट करते थे और उससे कलर निकलता था और वो कलर को वो लोकल मार्केट में बेचा करते थे। और वो लोकल मार्केट में इनके खरीदार कौन थे? जो लेदर का काम करते थे या जो कपड़े का काम करते थे। वो कपड़े और लेदर को कलर देने के लिए क्या करते थे? इन कलर्स का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जिनको वो गैदर करके, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें वो क्या करते थे गैदरिंग में, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि क्या गैदर करते थे वो, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वो गैदर करते थे तुम्हारे श्रब्स एंड मेडिसिन्स, ठीक है, श्रब्स एंड मेडिसिन्स। इनका क्या यूज़ करते थे भाई? श्रब्स और क्या बोलते हैं, हर्ब्स, यानी कि ये तुम कह लो जड़ी बूटियाँ एक तरीके से। श्रब्स एंड हर्ब्स यूज़ किया करते थे। ये एक तरीके से जड़ी बूटियाँ की तरह यूज़ होता था और इनका यूज़ था क्या? मेडिसिनल पर्पस। जैसे भाई किसी को कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया या कुछ और हो गया, या अलग अलग चीज़ों की दवाइयाँ जो हैं, तुम लोगों को पता है कि यहाँ जंगलों में श्रब्स और हर्ब्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो कई सारी श्रब्स और हर्ब्स को वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे और इनको भी वो कई बार लोकल मार्केट में बेचा करते थे। जैसे लोकल जो तुम्हारे ट्रेडर्स हुआ करते थे वो उसको एज अ श्रब और मेडिसिनल पर्पस के यूज़ किया करते थे। तो वो खुद भी यूज़ करते थे प्लस इसको मार्केट में भी बेचा करते थे। तो दे वर कलेक्टिंग और यू कैन से गैदरिंग द श्रब्स एंड हर्ब्स एंड दे वर यूजिंग फॉर द मेडिसिनल पर्पस। तो एक तो ये काम हो गया, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता था भाई, ऐसा टाइम आ जाता था कि उनके पास कोई काम नहीं होता था। उस टाइम पर दे वर डूइंग द ऑड जॉब्स ऑल्सो। अब ये ऑड जॉब्स क्या हो गई? यानी कि कुछ ऐसी जॉब्स जो उनके लिए नहीं बनी, ठीक है, जिनका फॉरेस्ट एरिया से और ट्राइबल ग्रुप से ज़्यादा लेना देना नहीं था। फॉरेस्ट में क्या होता है? ज़्यादातर हंटिंग होती है या फिर तुम गैदरिंग करो। लेकिन जब हंटिंग और गैदरिंग नहीं अवेलेबल हुआ करती थी तो वो लोग क्या करते थे? उस टाइम पर कुछ और जॉब्स किया करते थे, जो जंगल से बाहर जाके, फॉरेस्ट एरिया से बाहर जाकर, जैसे कि कहीं पर रोड बन रही थी तो वहाँ पर एज अ लेबरर काम करते थे इन बिल्डिंग रोड्स, ठीक है। रोड्स के बनाने के टाइम पे दे वर वर्किंग एज अ लेबरर के तौर पे ये काम करते थे इनमें, रोड बनाने में। सम टाइम दे वर कैरी द लोड्स। भाई शहरों में, छोटे छोटे टाउन्स में कई बार चीज़ों को उठाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हैवी चीज़ें होती थी तो वहाँ पर लोड्स का उठाने का भी काम ये लोग करते थे। जैसे भाई कोई सामान आया बोरी में भर के या फिर किसी चीज़ में भर के, पैकेट्स आए तो उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो वो लोड्स भी कैरी किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा ये कई बार फार्मर्स के फील्ड में भी काम करते थे, ठीक है, वर्किंग इन फार्मर फील्ड्स। जो गांव में फार्मर्स हुआ करते थे तो वो फॉरेस्ट एरिया से निकल के गांव चले जाते थे और उन गांव में जो फार्मर्स हुआ करते थे वो खेती करते थे, उन खेतों में भी ये काम करते थे, ओके। सो दे वर वर्किंग इन फील्ड्स ऑफ पेजेंट्स। पेजेंट फार्मर को ही बोलते हैं, पेजेंट कह लो या और फार्मर्स। फार्मर आज का मॉडर्न टर्म है, आज के किसान को हम फार्मर बोलते हैं, उस टाइम के किसान को हम पेजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम इसके अलावा, मतलब जब उनके पास हंटिंग और गैदरिंग का नहीं रहता था, ठीक है, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तब वो कुछ और जॉब्स भी कर लिया करते थे उनमें से कुछ। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर ट्राइब और जॉब्स कर लेती थी। कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जो कि बहुत मतलब कहते हैं कि वो अपने आप को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते थे, यानी कि वो अपने आप को ट्राइबल्स या अपने कल्चर पर गर्व करना महसूस करते थे, तो वो किसी के लिए काम नहीं करते थे, ठीक है। उसमें से एक ट्राइब थी बेगास, ठीक है। बेगर्स मत समझ लेना, बेकारी नहीं, बेगास was the name of the tribe and they were reluctant to work for anyone, okay। ये किसी के लिए काम नहीं करते थे, ठीक है। they were reluctant to work for anyone। इनके लिए ये आत्मसम्मान की बात थी, यानी कि इनको अपना आत्मसम्मान ज़्यादा प्यारा था। बोलते थे कि हमारा काम ये नहीं है, हम बाहर काम नहीं करेंगे और किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपना खुद का काम करेंगे, ठीक है। वी विल लिव इन फॉरेस्ट एंड वी विल डू आवर वर्क, वी विल नॉट वर्क फॉर एनी अदर पर्सन। सो कह सकते हो कि बेगार्स एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो अपनी डिग्निटी मेंटेन करती थी, जो किसी के लिए काम नहीं करती थी। बट कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको कभी कभी और जॉब्स भी करनी पड़ती थी। अब हम इनका कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं कि इसके अलावा भाई जब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट वगैरह की तो लोकल मार्केट में जब ये सेल करते थे, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता था कि भाई जो चीज़ें ये बेचने गए उनको उसका प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिला, तो पैसे वगैरह नहीं रहते थे। कई चीज़ें जैसे हमको भी आज खरीदनी पड़ती है, उनको भी ज़रूरत की चीज़ें थी, तो उतनी चीज़ें वो नहीं खरीद पाते थे। सपोज करो उन्होंने कुछ बेचा, पलाश फ्लावर, कुसुम फ्लावर बेचे, उनको 100 रुपये मिले, लेकिन उनको जो मार्केट से खरीदना था, जैसे कि उनको भी खाने के लिए राइस वगैरह चाहिए और अदर ग्रेन्स चाहिए थे, ठीक है, तो वो एक्सचेंज किया करते थे अपने गुड्स का इनके साथ। लेकिन होता क्या था
होता ये था कि भाई 100 रुपये तो उनको मिले, लेकिन वो 100 रुपये उनको जो खरीदना है उसके लिए सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, तो उस केस में ये लोग क्या करते थे, उस केस में लोकल मार्केट में, ठीक है, वहाँ के लोकल मार्केट में इनको हेल्प देने के लिए या कहो अपने फ़ायदे के लिए जो काम करने वाले लोग थे वो थे मनी लेंडर्स, यानी कि जो पैसे उधार देते हैं, एंड ट्रेडर्स। तो जैसे उन्होंने सपोज करो मार्केट में अपनी कोई चीज़, ठीक है, उन्होंने अपने रिसोर्स को बेचा, ठीक है, उन्होंने बेचा 100 रुपीज़ में, ठीक है, बट दे वर परचेजिंग समथिंग एल्स, वो कुछ और खरीदना चाह रहे हैं उस मार्केट से जो उनके लिए, सपोज करो वो राइस खरीद रहे हैं, उनको राइस की ज़रूरत है, पर राइस आ रहा है 150 रुपीज़ का। अब इनके पास 100 रुपये हैं, लेकिन ये 50 रुपये कहाँ से लाएंगे, तो इस टाइम पर इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ऐसे टाइम पे ये क्या करते थे, ये इन मनी लेंडर्स की हेल्प लेते थे। ये मनी लेंडर्स क्या करते थे, इनको पैसा देते थे, लोन देते थे, दे वर गिविंग लोन, ठीक है, और ये जो लोन दिया करते थे ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, यानी कि इनका जो ब्याज था वो बहुत ज़्यादा था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने से क्या होता, 50 का दिया, लेकिन 50 रुपये सपोज दिए लोन, लेकिन 1 महीने के बाद जब वो वापस करने आए, ठीक है, तो बोला कि अब इसका तुम इंटरेस्ट भी दो, और इंटरेस्ट उन्होंने 20 रुपीज़ और जोड़ दिया। अब उनके पास इतने रुपए नहीं हुआ करते थे कि वो फिर वो एक्स्ट्रा रुपए उनको दे पाएँ, 50 के 70 दे पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक डेप्ट सर्कल में फंस जाते थे। दे ट्रैप्ट, डेप्ट मतलब क्या होता है, ट्रैप्ट इन डेप्ट सर्कल, उधारी में, ठीक है। और इस तरीके से ये जो मनी लेंडर्स और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, दे एक्सप्लॉइट देम, एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था, उनसे काम करवाते थे, उनको अपने हमेशा फंसा के रखते थे अपने लोन में, ठीक है। तो वो उनका रीपे ही नहीं कर पाते थे कभी, और उनके लिए काम भी करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसी के कारण इन लोगों को सफ़र करना पड़ता था पॉवर्टी से, गरीबी से, ठीक है। गरीबी इनकी हमेशा बनी रहती थी क्योंकि ये कभी उनका लोन रीपे नहीं कर पाते थे ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। तो इन लोगों ने, ट्राइबल ग्रुप्स ने, इन मनी लेंडर्स को, ट्रेडर्स को, क्योंकि ये बाहर के थे तो इनको इन्होंने ईविल आउटसाइडर्स बोलना शुरू कर दिया, ईविल आउटसाइडर्स, ठीक है। तो इनके लिए ये भी क्या थे, डीकूज थे, ईविल आउटसाइडर्स। तो ये हम उनकी जैसे जैसे हम उनकी लाइफ देखेंगे, लाइवलीहुड देखेंगे, तो उससे समझ आएगा कि भाई उनको कैसे जीते थे और किस कारण से उन लोगों ने रिविलियन किया, विद्रोह किया डीकूज के अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि आउटसाइडर के खिलाफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये पूरा समझ आ गया होगा कि भाई ये जो हंटर्स गैदरर्स थे वो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते थे, वो किस तरीके से रहा करते थे और उनके साथ क्या मेजर प्रॉब्लम्स थी। इसके अगले वाले में हम डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि कुछ और भी ट्राइबल ग्रुप्स थे जो और भी एक्टिविटीज़ करते थे, कुछ देवर रियरिंग एंड हर्डिंग एनिमल्स, कुछ है भाई जानवरों के पाला करते थे, उनको रियर किया करते थे, वो देखेंगे। उसके अलावा कुछ हम ऐसे भी देखेंगे जो सेटल्ड कल्टिवेशन किया करते थे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन what you will do, you will press the like button, share the video and subscribe the channel, ठीक है, and press the bell icon also so that you can get a latest update. So now we will meet in the next video.